शांति। आज 15 फरवरी 2025 है और आज बाबा ने एकांत के बहुत सारे जो फ़ायदे होते हैं उनमें से एक फ़ायदा हमें बताया है और एकांत भी किस प्रकार के होते हैं वो भी बाबा ने आज हमें बताए हैं। तो आइए सुनते हैं एकांत के विषय पर और उसकी प्राप्ति के विषय पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। आज बाबा ने एकांतवासी बनने के ऊपर हाईलाइट किया है। बाबा ने कहा कि अगर अशरीरी बनना है तो एकांतवासी बनना बहुत आवश्यक है। और एकांत भी बाबा ने कहा दो प्रकार का। एक तो स्थूल एकांत। स्थूल एकांत तो दुनिया भी समझती है, चाहती भी है। कई बार हमारे सेवा केंद्रों पर जो आते हैं उनको यही अच्छा लगता है कि यहाँ बड़ा साइलेंस है। लेकिन दूसरा एकांत जो बाबा ने बताया वो है सूक्ष्म एकांत। कई बार स्थूल एकांत मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अंत समय का तो दृश्य बाबा ने ज्ञान के आधार से हमें पहले ही दिखा दिया कि अंत समय पर तो जब चारों ओर हाहाकार और हलचल मच रही होगी उस समय पे एकांत पॉसिबल नहीं। अभी चाहे हम बैठकर बाबा के कमरे में, मधुबन में, कहीं भी जाकर के हम योग कर लें अपने घर में एकांत में, अभी मौका है, अभी समय है, अभी साधन है और अभी पुरुषार्थ का मार्जिन भी है। लेकिन आने वाले समय में ये स्थूल एकांत ना ही दुनिया की आत्माओं को, ना ही ब्राह्मण आत्माओं को इस रीति सहज प्राप्त होगा जैसे अभी हो सकता है। लेकिन दूसरे प्रकार का एकांत जो है मन का मौन, सूक्ष्म एकांत। चाहे मेरे चारों तरफ मुझे इन आँखों से दुनिया दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। ये है सूक्ष्म एकांत। मन की आँख बाबा को देखे, मन के कान सिर्फ बाबा की श्रीमत के बोल ही बार बार मन में दोहराए और हम अपने आप से जो बातें करें वो दुनियावी की बातों का इको यानी कि उसकी गूंज ना हो, लेकिन मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें ना जाकर के क्या करना है, बस वो एक संकल्प हो। ये है सूक्ष्म एकांत। तो इसी को दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं अंतर्मुखी। बाबा कहते हैं कि जब इस अंतर्मुखता का स्वाद, इसका सुख, इसका आनंद आत्मा चख लेती है, उसके बाद बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगती। बाह्य मुक्ता उनको अच्छी लगती है जिनके पास सुख प्राप्त करने के लिए अंदर जाने का मार्ग नहीं, ज्ञान नहीं। इसलिए थोड़े बहुत सुख को, टेम्पररी क्षणभंगुर सुख को वो बाह्य मुक्ता के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं ने अनुभव कर लिया कि बाहर तो कोई सुख है नहीं, ये दुख की दुनिया अब समाप्त होने वाली है और अन्य आत्माएं जो इस दुख की दुनिया में सुख ढूंढ रही हैं उन्हें भी उनके अंदर के सुख का मार्ग हमें बताना है, शांति का मार्ग हमें बताना है। इसलिए सच्चे सच्चे सूक्ष्म एकांत की अब हमको प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम अंतर्मुखी होकर आत्माओं को भी अंतर्मुखी बना सकते हैं और अशरीरी होकर के वापस घर की यात्रा भी कर सकते हैं। ओम शांति।